विवेक अगला प्रश्न पढ़ो भाई। किसी वस्तु को 8 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को इसकी विक्रय मूल्य पर 20% समझ के पढ़ा करो। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हुई है। इसका मतलब विक्रय मूल्य से बोला है हानि, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। वो हानि नहीं क्या है, यानी 20% का लाभ है। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या बनेगा, 120/100। ये लाइन समझ में आई? लेकिन ध्यान देना विक्रय मूल्य पर बोला है, यहाँ फ्रैक्शन चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये सीपी नहीं होता है, ये बन जाता है एसपी। एसपी बनता है नहीं बोलता है, ये बन जाएगा तुम्हारा सीपी। ठीक है, उसने बोला है कितने रुपए में बेचा है, क्या बोला है? 8 रुपए में बेचने पर 8 रुपए में बेचा है। 8 रुपए में बेचा है। और यहाँ कितना है, यहाँ कितना है यार, कितने में बेचा है? यहाँ 100 में बेचा है ना। निकालो यहाँ से सीपी। सीपी यहाँ कितना है, 120 से मल्टीप्लाई करोगे सीपी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 900 गया, कितना 960 रुपए आ गया, यानी ये तुम्हारा सीपी बना। अब यहाँ किसको समझ में नहीं आया, मुझे एक बात बताओ, ये लाइन किसको नहीं समझ में आई? अब बोला है कि कितने % का लाभ कमाना है, 25% का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचना होगा, यही ना? इसका मतलब ये अपने आप में 100% है। 25 होगा, 125 कर दो। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 24 चौको, यानी यहाँ 240 बचा और यहाँ 5 बचा। 5 यानी 1200 रुपए में बेचना होगा। कहाँ नहीं समझ में आ रहा दोस्त, बताओ। सर जी हानि और सबक से मिल जाता लाभ है, सबक प्रश्न पढ़ो। कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि हुई। 15% की हानि हुई है, लेकिन किस पर हुई है, विक्रय मूल्य पर। ठीक है, इसका मतलब क्या बनेगा, 115/100। इधर देखो सब लोग, 115/100 बनेगा, लेकिन किस पर है, ये विक्रय मूल्य पर है। मतलब ये तुम्हारा विक्रय मूल्य बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है कितने में बेचा है, 640 में बेचा है, यानी 640 जो है वो 100 की वैल्यू है। इधर देख लो। अब यहाँ से पहले तुम पता कर लो क्या सीपी क्या होता है। सीपी पता करने के लिए 115 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ सॉल्व करने के बाद कितना है भाई, 736। इसका मतलब सीपी कितना है, 736 है। अब आगे क्या बोला है, 15% का लाभ कमाना है। ठीक है, तो कितने रुपए में बेचना है, कितने मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप में 100 और होगा, 17% का लाभ कमाना है। ठीक है, तो अब ये कितना आया, 840। जैसे अगर मैं बोलूं कोई वस्तु 100 रुपए में बेची गई है। ठीक है, बेचने पर उसे 5 रुपए का लाभ हो रहा है। 100 रुपए में बेची गई है, बेचने पर 5 रुपए का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100 रुपए में बेची गई है, बेचने पर 5 रुपए का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, बताओ। बताओ बताओ गधे, तुम बताओ क्या बोल रहा हूँ मैं, 5 रुपए का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। देखो पता नहीं इतना मैं कौन सवाल पूछ लिया है, सोच रहा है, तुम बताओ विवेक। 95 रुपए क्या रहा, 95 रुपए में नहीं खरीद रहा होगा, इसका मतलब सीपी कितना बन जाएगा, 95 रुपए। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होता है उसमें से जब हम प्रॉफिट माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है, कॉस्ट प्राइस। ये समझ में आ रहा है। अब जैसे सपोज दैट कोई वस्तु खरीदी गई है
100 रुपए में, ठीक। और उसको बेचने पर 5 रुपए का लॉस हो रहा है, 5 रुपए का लॉस हो रहा है। खरीदी कितने की गई है? 100। बेचने पर 5 रुपए का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 95। हाँ, 95। देखो मैं बोल रहा हूँ कि 100 रुपए में खरीदी गई है, खरीदने में 5 रुपए का लॉस हो रहा है, खरीदने में 5 रुपए का लॉस हो रहा है। तो कितने में बेची? 95। सही बता रहा है? 95 में बेचा गया। अरे यार मेरी बात पहला प्रश्न पढ़ो अब इसी में, इसलिए है सब 25 वाला एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 32 रुपए में बेचने पर, इधर देखो 32 रुपए में बेचा गया है, ठीक है। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से देखो, प्रियांशु यार देखो ध्यान से। 3200 रुपए में बेचा गया है और इसको जब बेचा जा रहा है तो कुछ लाभ हो रहा है, ठीक। तो उसी माल के 3000 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ 7/5। 3000 रुपए में जब बेचा जा रहा है तो इस पर जो लाभ हो रहा है 7/5 के बराबर है। इस पर जो लाभ हो रहा था उसके 7/5 के बराबर है, 7/5 की भाग के बराबर। अरे वही 7/5 से भाग के बराबर है, ठीक है। पहले प्रश्न को समझो। 3200 रुपए में जब बेचा है तो कुछ इस पे लाभ हो रहा है, ठीक है। कितना है हमें नहीं पता है, ठीक है। उसी वस्तु को जब 3000 रुपए में बेचा जा रहा है तो इस पर जो लाभ हो रहा है क्या बोला है आगे? इसके 7/5 में भाग के बराबर है। तो लाभ को पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा, यही पूछा है। क्रय मूल्य निकालना है। अगर 3200 रुपए में बेचा है, इस पर लाभ हो रहा है, जिसका क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? उसी लाभ को माइनस कर दिया जाता है। मैंने मान लिया लाभ x रुपए था, तो x को माइनस कर दो, ठीक। यहाँ भी लाभ हो रहा है मतलब यहाँ भी माइनस होगा कि नहीं होगा? यहाँ क्या बोला है? 7/5 में भाग के बराबर है इसके। अगर ये 7 है, अगर ये x रहा होगा जिसका 7/5 भाग कितना रहा होगा? 7x/5। ये लाइन किसको समझ में नहीं आई बस मुझे इसका बता दो, किसको नहीं समझ में? हाँ देखो उल्टा तो नहीं बन जा रहा है, उल्टा बना दे रहा हूँ। इसका मतलब इसको x माना जाएगा, ठीक है। इसको x माना जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये कितना? 7x/5। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रश्न पढ़ो तो समझो, ये बहुत जरूरी है, लाइन समझना बहुत जरूरी है भाई। अपने माल को 32 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ, बस इतना देखो। इधर देखो 32 रुपए में बेचा है, लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाता है? लाभ को माइनस कर दिया जाता है, ठीक। मतलब यहाँ से माइनस होगा। आगे बढ़ो। उसी मान लो 3000 रुपए बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ, इस पर बेच रहे हो जो 3000 रुपए में बेच रहे हो, इस पर जो लाभ हो रहा है उसका ये 7/5 में भाग के बराबर है। आया समझ में? नहीं आया समझ में? आया ना? अब यहाँ से नंबर को इस साइड कर लो। 3200 में 3000 जाएगा तो 200। यहाँ इसको उधर भेजोगे तो प्लस में चला जाएगा, ठीक है। एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ कितना आ जाएगा? -5x + 7x/5 कितना आ जाएगा? 2x/5। यहाँ 200 रहेगा, ठीक। ये कटेगा, कितना आ जाएगा? 100। मतलब x का मान, इसका मतलब लाभ कितना था? यही तो तुम्हारा क्रय मूल्य। दोनों देखो, ये भी क्रय मूल्य है तुम्हारा, ये भी क्रय मूल्य है। तो जो आसान है उसी में से इसको रख दिया करो, मान तुम्हारा क्रय मूल्य आ जाएगा, है कि नहीं? ये वाला आसान है तो x का मान इसी में रख दो, ठीक आ जाएगा तुम्हारा 50। कितना आ जाएगा? देखो कितना आसान है कि नहीं है? बताओ आसान है कि नहीं है? करो फिर से समझाओ थोड़ा एक बार। प्रियांशु पढ़ो प्रश्न। प्रश्न नंबर कितना है? 23। पढ़ो। एक लेट बेचा है कितने में? 480 रुपए में, और उससे उसको कुछ लाभ हुआ है, ठीक है।
कितना लाभ हुआ है हमें पता नहीं है, ठीक है छोड़ो इसको। अगर उसने 400 रुपए में बेचा होता तो अगर 400 रुपए में बेचा होता, सब लोग इधर देख नहीं रहे और करना नहीं पाओगे फिर। 400 रुपए में बेचा होता शुरुआती लाभ के 1/3 बराबर शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। बस ये समझो, शुरुआती लाभ मैंने मान लिया x है, ठीक। अगर x है लाभ को जैसे में से घटाया जाएगा तो बन जाएगा CP, और जब हानि हो रही है जिसको जोड़ा जाएगा, है ना, हानि को जोड़ा जाता है, हानि को जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा, बस ये बताओ। जोड़ा जाएगा, क्यों जोड़ा जाएगा तो समझा दे रहा हूँ। कितना, कितने भाग के बराबर है? 1/3 के। इसका मतलब है x/3। आया ये लाइन समझ में? नहीं समझ आ रहा नहीं नहीं 480 के नहीं बोला है, शुरुआती लाभ के बोला है। देखो ये कुछ लाभ में 400 रुपए नहीं मिलता है। अगर इसने इसे 400 रुपए बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 भाग के बराबर नुकसान होता है। मार्ग का सही हो जाओगे। 480 में अगर शुरुआती लाभ कितना है, यही तो है लाभ x, इसके 1/3 भाग के बराबर नुकसान होता है ना। लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता है। इसको नहीं बोला है कि विक्रय मूल्य के, ठीक है। ये लाइन समझ में आई? और इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये इधर आ जाएगा, कितना बनेगा 80। शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता ना, तो लाभ तो दोस्त यही है x। लाभ तो ये क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है ना, 480 रुपए में बेचता, ये लिखा है ना, तो ये विक्रय मूल्य है और ये लाभ है। इसी के 1/3 के बराबर नुकसान होता। आया समझ में? नहीं आया? इसको इधर लाए माइनस हो गया, इसको उधर लाए जाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो 3x और 1x कितना हो जाएगा? 4x/3। 4 से काटो, x का मान कितना आ गया? 60। इसका मतलब तुम्हारा लाभ कितना है? 60, और इसी लाभ को घटा दो, तुम्हारा आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा? 50। सब लोग फ्लॉप होगी, सब लोग फ्लॉप हो भाई। लिखो तो वह बताओ अगला टाइप प्रश्न पढ़ो भाई। यदि 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाते हैं, इधर देखो 10 रुपए 11 संतरे, यानी एक तरफ प्राइस है, एक तरफ क्या है, क्वांटिटी है कि नहीं है? कितने में खरीदे हो? 10 रुपए में। इधर देखते जाओ, 10 रुपए में कितना? 11 खरीदे हो, यानी ये क्या है? क्वांटिटी है, इसी है ना। आगे बढ़ो। 11 और 11 रुपए में 10 संतरे की दर से पैसा एक साइड रखना। कितने रुपए में? 11 रुपए में। कितने बेचे गए हैं? बेचे गए हैं यानी सेलिंग प्राइस। क्या ऐसे बता सकता हूं मैं कि कितने का लाभ है, कितने की हानि हुई है? लेकिन अगर इन्हीं को बराबर कर दूं, अगर क्वांटिटी मुझे पता चल जाए, क्वांटिटी अगर बराबर हो जाए तो मैं बता सकता हूँ मुझे कितने की लाभ या हानि होगी। मतलब इन्हीं दोनों को बराबर कर लिया जाए, है कि नहीं? कैसे बराबर किया जाएगा, कोई आइडिया? इसको इसके बराबर मुझे बनाना है, कैसे करूँगी बताओ? इन दोनों को बराबर करना है मुझे। क्वांटिटी बराबर हो जाएगी तब तो बता सकता हूँ ना। तो क्वांटिटी बराबर कैसे होगी बताना थोड़ा सा। हाँ, इस वाले को इसमें गुणा कर दो, इस वाले को इसमें गुणा कर दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब इसमें 10 से गुणा करने की जरूरत है, इसमें 11। ठीक, अगर इसमें कर रहे हो तो इसमें भी करोगे, ठीक, इसमें कर रहे हो तो इसमें भी करोगे। आया समझ में? कि कितना बन जाएगा ये 100, ये कितना बन जाएगा 121। अब ये तो बराबर हो गया है, लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है। आया समझ में? इसका मतलब 100 रुपए में बेच रहे हो, 121 रुपए में, सॉरी 100 रुपए में खरीद रहे हो, 121 रुपए में बेच रहे हो। कितने का लाभ? कितने पे? परसेंट में चेंज करना है। कहाँ नहीं समझना है बताओ? ये कट गया 20% आया ना? विवेक पढ़ो।
अगला प्रश्न, 25 अमरूद 250 रुपए का खरीदे 25 अमरूद 250 रुपए में, देखो पैसा यहाँ रखोगे, क्वांटिटी यहाँ रखोगे, 250 रुपए में 25 अमरूद खरीदे गए हैं। यस सर। खरीदे गए हैं यानी सीसी हो गया। और 30 अमरूद 390 रुपए 30 अमरूद 390 में बेचे गए। बेचे गए यानी 80 हो गया। तो लाभ या हानि क्या हो यही बताना है, ठीक है। इन्हीं को बराबर कर लो, बराबर कर लोगे। इधर देखो पहले सब लोग, जो कटता है काट भी दिया करो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अगर ये सामने सामने से कट जाए काट दिया करो, ठीक है। 25 से कटेगा 10 आ जाएगा, ठीक। ये कट जाएगा 3 कम 3 9, ठीक है। यहाँ 10 बन गया, 1 1। अब तो ये बराबर आ ही गया है, इसको बराबर करने की जरूरत है नहीं। इसका मतलब 10 रुपए में खरीदे हो, बेचे कितने में हो, 3 का लाभ 10 से। हाँ, ये देखो फिर ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे आ जाता 16 रुपया और यहाँ पे आ जाता 13 रुपया, इसका मतलब 16 रुपया में खरीदे हो, 13 रुपये में बेच रहे हो, तो लॉस ही तो है। आया अपॉइंटमेंट नहीं आया, देखो आ रहा सुबह में। अगला प्रश्न पढ़ो, प्रश्न नंबर कितना है, पढ़ो भाई, सुबह पढ़ेगा। 11 रुपए में 7 के हिसाब से 11 रुपए में 7 के हिसाब से 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदा, ठीक है, खरीदा है। और 3 रुपए में 2 के हिसाब से 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिया, तो 30 रुपए की हानि हुई। टोटल इसको 30 रुपए की हानि हुई है, ठीक है। अभी उसको छोड़ो, यहाँ देखो कितनी हानि हो रही है। इसको क्या करोगे, बराबर करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यही तो होता है। तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 22। अब यहाँ 21, मतलब 22 रुपए में खरीदे हो और 21 रुपए में बेच रहे हो, कितने का लॉस। प्रश्न में कितना गया है, पूछा क्या है, कितने संतरे बेचे हैं। 1 सेकंड रुक जाओ, 1 का लॉस हो रहा है, कितना संतरा बेच रहे हो उसको बताओ। 22 कहाँ बेच रहे हो, संतरा क्वांटिटी यहाँ लिखा है, देख यहाँ रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रही है, क्वांटिटी तो यहाँ लिखा है। इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें 7 से यार, 7 दूनी 14, 7 दूनी मतलब 14 खरीद के 14 बेचे हो, कितनी क्वांटिटी बेचे हो, 14 ही तो बेचे हो। इसका लॉस हो रहा है 14 संतरों पर। एक का लॉस हो रहा है 14 संतरा बेचने पर, तो ये लॉस कितना दिया है प्रश्न में, 30 का लॉस। तो कितना संतरा बेचा होगा, 30 का लॉस हुआ होगा, 14 गुणे 30 1 होगा, 14 यानी 420 संतरा बेचा है वो, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया इसको, नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया था, ये समझ में आ गया था, ये 22 कितनी समझ में आ गया है। ये 1 रुपए का लॉस हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। 1 रुपए का लॉस हो रहा है, कितना संतरा बेचा है, लॉस होगा माइनस में आएगा। अरे यार वो लॉस नहीं हो रहा है, जब लॉस हो रहा है माइनस का मतलब क्या होगा यार, कीमती बड़ा होगा तभी तो लॉस होगा। ये सब कॉमन चीज नहीं समझ पा रहे हो। अरे भाई तुम खरीद 22 रुपए में रहे हो और बेच कितने में रहे हो, तो लॉस ही तो हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का। कितना संतरा बेचने पर, 14 संतरा उसने बेचा है, उसको 30 रुपए का लॉस हुआ है, तो कितना संतरा बेचा होगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तुम बताओ। तुम बताओ हुआ, देखो तो दे पढ़ो प्रश्न, कौन सा नंबर है, प्रश्न पढ़ो। तो हम 8 रुपए में 15 के हिसाब से 1 सेकेंड, 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदा है, ठीक है। 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिया है, तो 25% का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ है, ठीक है। तो एक्स का मान पूछा है, समझो यहाँ पे
इधर समझो सब लोग यार, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये हो जाएगा 8x, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसको इससे करेंगे 15 गुना, यानी खरीदे कितने में हो 8x में, बेचे कितने में हो, ठीक है। कितने परसेंट का लाभ कमाना है, 25% का लाभ कमाना है, यानी जो 8x है 25% का लाभ कमाना है अपना 125 बटे, यही बनेगा। ये क्या है तुम्हारा सेलिंग प्राइस, ये क्या है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ कितना है 8x, किसका मान है 100 का मान है, 100 का मान है, या तो सीधा सीधा ऐसे ही करो, 8x से 100 का मान है, जब 125 से गुणा कर दोगे क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है 30। आया समझ में, नहीं आया, किसको नहीं समझ में आया, नहीं समझ आ रहा है, ठीक। अब इसी को सॉल्व करो, 25 चौको 25 पंचे 5 छन 4 दूना 2 तिहाई, x का मान 3। किसको नहीं समझ आया बताओ, लिखो। विजय प्रश्न पढ़ो। बाजार में 5 रुपए में 4 की दर से 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदा, 60 पेंसिल खरीदा है, ठीक है। और 60 पेंसिल हाँ 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी, 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। ये भी खरीदा है, यानी CP1 यहाँ पे CP2, ठीक है। उसने सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिए, उसका लाभ। पहले टोटल कितना खरीदा है ये तो पता कर लें, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि 60 खरीदा है, यहाँ पे और यहाँ भी 60 खरीदा है, ठीक है। इसको पहले 60 बना दो दोस्त, बनेगा कि नहीं बनेगा, कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 60 बनाना है यार, क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन कर दिया है 60, इसका मतलब 60 क्वांटिटी है, 60 बनाना है, 15 से मल्टीप्लाई इधर करोगे तो इधर से 15, इसको बनाना है 60, 30 इधर से 60 हो गया। अब 15 25 75 30 तिहाई 90, टोटल CP कितना हुआ है, टोटल CP 9 7 16, मतलब 165, टोटल CP तुम्हारा 165 है। क्वांटिटी टोटल कितना खरीदा, 120 टोटल क्वांटिटी खरीदा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। बेचा कितने में है, बेचा कितने में है बोलो भाई, प्रश्न करो। 4 रुपए में 3 की दर से, 4 रुपए में 3 की दर से बेचा है, ठीक है। इसका मतलब क्वांटिटी यहाँ बराबर करो, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। यहाँ 120 से इसको भी 120 बना दो, कैसे बनेगा 40 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर यहाँ 40 से कर रहे हो तो यहाँ भी 40 से करोगे, ठीक। यहाँ 165 है, यहाँ कितना बन जाएगा 160। इसका मतलब 165 में खरीदे हो, 160 में बेच रहे हो, लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, कितने पे, काटो इसको, लॉस 25 हो जाएगा, काटो काटो, 5 यही 15, ठीक है। 100 बटे 37 को कितना आता है, 37 तिहाई 99, दिमाग शुद्ध करके बताओ कहाँ नहीं समझ में आया है। इसमें क्वांटिटी दे दी गई थी 60, ठीक है। पहले क्वांटिटी नहीं थी तो हम इसको बना देते हैं, लेकिन अब 60 दे दिया है, इसी को 60 बनाओ, इसको 60 बना लोगे, इसको 60 बना लोगे, ठीक है। बाकी सेम बन गया तुम्हारा, लिखो नहीं समझ में आए फिर से पूछो। एक बार देखो सब लोग इधर, शुभम प्रश्न पढ़ो। पढ़ो यार पढ़ो। 1 दुकानदार 60 संतरे 72 रुपए में 10 की दर से 60 संतरे 72 रुपए में 10 की दर से खरीदा है, 72 रुपए में 10 की दर से खरीदा है, ठीक।
और समान संख्या 90 रुपए में 12 की दर से खरीदा है। 90 रुपए में 12 की दर से खरीदा है, ठीक है। वह लेन देन पर 118 रुपए खर्च किया, लेकिन यहाँ देखो CP1 ये और ये CP2 है, ये समझ में आ रहा है। अब इधर समझाओगे तो नीचे सब रख के रखना। पहले टोटल CP निकाल लो, निकाल पाओगे? टोटल कितना बेचा है? 60, मतलब क्वांटिटी 60 है। इसको 60 बनाओ और इसको 60 बनाओ। इसको 60 बनाओगे तो 6 से, इसको 5 से, इसको भी 6 से, इसको भी 5 से, 6 गुना 12 और 6 से 42 से 45, ठीक है। यहाँ 9 बचे 45, यहाँ कितना आया? 2, 5, 3, 8, 4, 4, 8 आया, समझ में? काम लेन देन में कितना खर्च किया है? 118, 8 10, 8 1 9 1 10, मतलब 1000 आ गया। तुम्हारा CP कितना बना? और 60 और 60, यहाँ क्वांटिटी कितनी बनी? 120, ठीक है, क्वांटिटी 120 बनी है। CP तुम्हारा बना है 1000। कितने % का लाभ लेना है? 26% का। 26% का लाभ यानी 126/100 आया, समझ में? CP यहाँ पे अपने आप में 100 है, इंटू 126 का डेसिमल में आ गया था यार, कट गया, यानी 1260, ये तुम्हारा FP हो गया, ठीक। अब बोला है कि ये सेलिंग प्राइस कितना है? 1260 जो है ये 120 संतरों का प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 120 संतरों का सेलिंग प्राइस 1260 रुपए है। तो बोला कितना है? 32 संतरों का। तो एक का निकालोगे कितना आएगा? 12/120, और कितने का बोला है? 32 से मल्टीप्लाई कर दो, आया कि नहीं? 12 4 3 12, 4 3 12, 4 3 कटेगा, 3 निकाल 4 3 12, 4 32, 3 से कट जाएगा, ये 300 को 12 3 गुना 4 कट गया ना। कितना आया? 8 दूनी 16, 8 चौक 32 से 37, 336, मतलब 32 संतरों का विक्रय मूल्य 336 रुपए होगा। किसको नहीं समझ में आ रहा है? बस लैंग्वेज फॉलो करो यार। यस सर, ₹336